देखो बच्चों ध्यान दो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है ना, ये ओरिजिन है। ये लाइन मान लीजिए वाई एक्सिस को यहाँ पर काटती है, ये डिस्टेंस मान लीजिए सी है, तो इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, है ना। देखो इस डिस्टेंस को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, है ना, इसको सी कहते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो m इक्वल टू क्या होता है बोलो, टेन थीटा। स्लोप देखो अगर लाइन इस तरह से है, देखो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान दो, है ना, मतलब अगर हमें उसका y इंटरसेप्ट मालूम है और एंगल थीटा है तो स्लोप निकल आएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, ये जो इंटरसेप्ट है ये अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगा और नीचे है तो निगेटिव होगा, ये बात ध्यान देना। मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। देखो जैसे मान लिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये अपने पास एक लाइन है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये वाला एंगल 45 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 है। हमें इसका इक्वेशन चाहिए। देखो ध्यान दो, अब इसमें जो c हो गया, c ये +2 हो गया, क्योंकि देखो जो इंटरसेप्ट है वो ओरिजिन के ऊपर है, तो c की वैल्यू +2 हो गई। देखो ये एंगल 45 है, अगर हमें स्लोप चाहिए तो ये एंगल निकालना होगा। ये एंगल कितना हो गया, 135। देखो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया tan 135 डिग्री, है ना। देखो इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, तो माइनस tan 45 यानी कि -1। ये देखो स्लोप हो गया। तो देखो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम कितना है, -1x, और c कितना है बोलो, +2। देखो ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। c मालूम है और m मालूम है, तो देखो हमने इस लाइन का इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है। अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो ये ओरिजिन है, मान लो ये लाइन ऐसे करके जा रही है। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल 60 डिग्री है और फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस 3 है। अब देखो ध्यान दो, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, मतलब √3। और देखो c की वैल्यू -3 हो जाएगी, क्योंकि इंटरसेप्ट ओरिजिन के नीचे है। तो देखो इसका एक क्वेश्चन निकालेंगे तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू क्या हो गया बोलो, √3x, और c कितना हो गया, -3। ये देखो इस लाइन का इक्वेशन मिल गया हमको, है ना। तो अगर हमें c मालूम है और m मालूम है तो हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है। देखो एक बात और ध्यान देना, जैसे अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए तो उसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लो हमें एक ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन देखो ये दिया जाए, हमसे कहा जाए कि फाइंड स्लोप ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, है ना। मान लो हमसे कहा जाए इस लाइन का स्लोप बताइए। अब देखो क्या हुआ, अगर हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए तो इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। मतलब देखो ऐसे लिखेंगे, 2y बराबर -3x प्लस 4। देखो y बराबर क्या हुआ, -3/2x प्लस 4/2 यानी 2। देखो ये आ गया हमारी लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। अब देखो इसमें x का कोफिशिएंट देखो m कितना हो गया, -3/2, है ना। तो अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए हो तो उसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ले आएंगे, और जो x का कोफिशिएंट होगा वही हमारा स्लोप होगा। देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये लाइन थी, इसका स्लोप चाहिए तो x का कोफिशिएंट ले लो और y का कोफिशिएंट, देखो x का कोफिशिएंट 3, y कोफिशिएंट 2, और आगे माइनस लगा दो तो भी स्लोप मिल जाएगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y और आगे माइनस, तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कि x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट आगे माइनस। लेकिन ध्यान देना ये तब लगाएंगे जब सारे टर्म एक ही तरफ हो। देखो x और y एक ही तरफ है, ऐसा ना हो x इधर हो और y इधर हो तो आपको गलत आंसर मिल जाएगा।
तो ये मेथड तब लगाएंगे मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y वाला, जब सारे टर्म एक ही तरफ होंगे, है ना। देखो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, आगे माइनस तो हमें स्लोप मिल जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लेंगे, तो उससे भी हमें लाइन का स्लोप मिल जाएगा, है ना। तो किसी भी लाइन का अगर स्लोप चाहिए है तो हम लोग ये दोनों में से कोई भी तरीका एक यूज़ कर सकते हैं। लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको पहले।